अगर पैसा सिर्फ मेहनत करने से आता तो दुनिया का हर इंसान जो कड़ी मेहनत करता है वो अमीर ही होता। प्रॉब्लम मेहनत की नहीं है, प्रॉब्लम है पैसे को लेकर हमारी समझ की। प्रॉब्लम है कि पैसे को लेके हम क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं और उसका मैनेजमेंट क्या है। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि पैसा आपसे भाग क्यों रहा है, क्यों नहीं आपके पास टिक रहा है। ढेर सारे पैसे आ तो रहे हैं, मेहनत भी आप रात दिन कर रहे हो, लेकिन हर महीने ऐसा लगा रहता है कि बस इस महीने का खर्चा निकल जाए तो काम बन जाए। नमस्कार आप सभी का, मेरा नाम है भार्गव और आप देख रहे हैं ग्रैटिट्यूड विथ भार्गव। प्यार जितना महत्व रखता है उतना ही महत्व रखता है पैसा। अब मैं इन दोनों का कंपैरिजन क्यों कर रहा हूँ, ये मैं छोटे से एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूँ। अगर आप किसी इंसान से बहुत प्यार करते हैं तो आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप उसकी कद्र करते हैं। और यदि आप बार बार उसे मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप उसकी कद्र ना करें या आप उसे दुत्कारें, उसे सम्मान ना दें, तो वो प्यार आपके जीवन से चला जाता है और आपको समझ में आता है या दूसरों को समझ में आ जाता है कि आपने उसकी कद्र नहीं करी, इसलिए वो चीज़ आपके हाथ से, वो इंसान आपके हाथ से चला गया। और मैंने महसूस किया कि पैसा भी लगभग वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे कि प्यार रिएक्ट करता है। मान लीजिए आप बहुत मेहनत करते हैं, आप 12-12 घंटे, 18-18 घंटे काम करते हैं और आपकी एक अच्छी खासी इनकम है, अच्छी खासी सैलरी है, लेकिन बावजूद इसके आपके सर पे बहुत सारी ईएमआईज़ हैं, लोन्स हैं, डेट है, कर्ज है, बहुत सारी लाइबिलिटीज़ है, जिम्मेदारियाँ हैं, जिससे आपको लगता है कि मैं कितना भी कमा रहा हूँ वो पूरा ही नहीं। पैसा आपके पास आता है लेकिन टिकता नहीं है, लीकेज बनी हुई। वो जिस रफ्तार से मेरे पास आ रहा है, धीरे 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 करके कहाँ ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तो क्या आप मेहनत को और बढ़ा देते हो और घिस के काम करने लगते हो कि और पैसे आएंगे तो काम हो जाएगा। पैसे को लेकर हम क्या फील करते हैं, इस बात पे थोड़ा अगर मैं ध्यान दूं तो हम पैसे को लेकर हमेशा एक चीज़ फील करते हैं कि बहुत सारा पैसा मिल जाएगा तो सॉल्यूशन निकल जाएगा। अगर मैं अभी आपसे कहूँ कि आपको 1 करोड़ रुपए दे दिए जाए तो उसका क्या करेंगे आप सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट समझेंगे? कोई कहेगा घर बना लूँगा, कोई कहेगा गाड़ी कर लूँगा, कोई कोई आईफ़ोन ले लेगा, कोई टैब ले लेगा। तो मैंने जैसे ही जिस पल आपसे ये कहा कि 1 करोड़ मिलते ही आप क्या करेंगे, तो आपके दिमाग में पैसे को लेकर के वैसी कोई प्लानिंग नहीं है, जो वो 1 करोड़ आपको 3 करोड़ में कन्वर्ट करके वापस मिल सके। तो हमारा जो माइंडसेट है पैसे को लेकर क्या है? पहले कि ढेर सारा पैसा चाहिए और ढेर सारा पैसा आ गया तो ये रहेगा कि कहीं ख़त्म ना हो जाए। ख़त्म हो जाएगा तो फिर वापस से ये नहीं मिलेगा, तो वो डर वाली फीलिंग भी बनी रही। कुछ लोग आपसे कहेंगे कि आप मैनिफेस्ट करिए, मैं भी आपसे कहूँगा मैनिफेस्ट करिए। कुछ लोग कहेंगे नहीं, बजट करिए, बनाइए, प्लानिंग करिए, तो उससे पैसे आपके पास टिकेंगे। पर मैं ये कहूँगा कि आप दोनों चीज़ करिए, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ों को बस नियम कानून से करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, भाव कितना है उसके अंदर वो ज़रूरी है। मान लीजिए कि आप कोई ऐसा काम करते हो जिसके लिए आप रिचुअल कर रहे हो, बट अंदर से आप भाव ही नहीं है आपको कि हाँ मुझे इतने पैसे मेरे पास आ रहे हैं तो उसको मैं कहाँ यूटिलाइजेशन कर सकता हूँ, कहाँ मेरे फालतू खर्चे हो रहे हैं उसे मैं समझने लगूँ, कहाँ मैं ब्रेक करने लगूँ पॉइंट्स को कि क्या इंपॉर्टेंट है, किस खर्चे का होना बहुत इंपॉर्टेंट है जो मेरे जीवन में एक वैल्यू ऐड करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों पे जब आप खर्च करने लगते हो और वो आपके जीवन में कुछ ग्रोथ में, आपके सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आपकी हेल्प करता है, वो खर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि आप फालतू खर्चों में जाने लगो। अब ये कब होता है? जब आप बजट की प्लानिंग करते हो या पैसे को लेके प्लान करते हो तो आपको फालतू खर्चों पे ध्यान जाता है और साथ ही साथ मैनिफेस्ट करते हो कि पैसा ऐसे आए, मैं जैसा चाहता हूँ पैसा आए। लेकिन आप जैसा चाहते हो उतने पैसों के लिए आपके पास प्लानिंग और बजट का होना भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मैं जिस तरीके से मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि भगवान मुझे 100 करोड़ मिल जाए, यूनिवर्स मुझे 100 करोड़ तो मिल जाए, बट उस 100 करोड़ को लेकर के आपके पास कोई ठोस प्लान नहीं है, तो आप ऐसी चीज़ें बस रिचुअल के लिए कर रहे हो, ऐसी चीज़ें बस बेमन से कर रहे हो। आपको भी पता है कि उस सडन 100 करोड़ कहीं से आने नहीं है, क्योंकि आपके एक्शंस वैसे नहीं हैं, आप पैसे को लेके उतने समझदार नहीं हो, उतना सम्मानपूर्वक व्यवहार नहीं है पैसे को लेकर के। अगर प्यार में रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है तो पैसे में भी रिस्पेक्ट उतना ही इंपॉर्टेंट है। आप कितना रिस्पेक्ट करते हो, किस तरीके से उसे इस्तेमाल करते हो, उसको लेकर के फील क्या रखते हो, उसे कितना प्यार करते हो आप। और जब आप किसी चीज़ से बहुत प्यार करते हो ना, उसे सही तरीके से सही जगह इन्वेस्ट करते हैं और सही तरीके से इस्तेमाल करके अपने जीवन को निखारते हैं। जैसे प्यार आपके जीवन में आता है, आपको निखार देता है, तो पैसा भी आपके जीवन को निखारने के लिए आना चाहिए, नहीं बर्बाद करने के लिए। आप जब बर्बाद करने लगोगे तो वो पैसा आपके पास कभी नहीं टिके है
मैनिफेस्टेशन है, नियम है, बट नियम के आधार पे आपके भाव उतने कनेक्टेड नहीं है। तो जो आपके इंटेंशन है, जो अंदर से पैसे को लेकर आप फील करते हो, इमोशन, इंटेंशन, एक्शन, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। तभी जाके आप एक अलाइनमेंट बना सकते हो, पैसे को लेके प्यार महसूस कर सकते हो। और जब सिंपली आप पैसे से प्यार करोगे तो वो आपकी तरफ आएगा, क्योंकि आप किसी से प्यार करते हो तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, उसे पसंद आते हो आप कि ये इंसान मुझे प्यार करते हैं, तो पैसे को भी आप पसंद आने लगोगे, वो आपकी तरफ आएगा, तो रुकेगा आपके जीवन में, जैसे प्यार रुकेगा आपके जीवन में अगर आप उसे संभाल के रखोगे तो। प्लीज़, जो मेरी समझ में आया पैसे को लेके, जो वो फीलिंग है कि लव इक्वल टू पैसा, आप मान सकते हो आज के टाइम में। और अगर वीडियो आपने यहाँ तक देख ही लिया है तो मेरे चैनल को फॉलो कर लो, क्योंकि मैं जो महसूस करता हूँ बस वही आपसे बांटता हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं बहुत थैंकफुल हूँ, और मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ। जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने नहीं किया है, सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे भी बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि जैसा मैं महसूस करूँगा, जैसा मैं आपके लिए महसूस करूँगा, वैसा ही आप भी मेरे लिए महसूस करोगे। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कहता है, यही यूनिवर्स का नियम कहता है।